दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग भी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है वो भी बेहतरीन चल रही होगी। तो आज हम आए हैं एकदम बेहतरीन से टॉपिक के साथ। क्लास 12th की केमिस्ट्री में अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में जो 3 सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं, जिनको आज हम इस वीडियो में एकदम आसान शब्दों में समझने वाले हैं और इसको एकदम आसान से आसान आपको जो रिएक्शन है एकदम समझा देंगे कि आपको रट्टा मारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको समझाते हैं विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। अच्छा दोस्तों देखिए, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया है क्या, देखिए पढ़ लेते हैं। या जब एल्का ऑक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करते हैं तब हमें ईथर प्राप्त होता है। तो जो हमें ईथर प्राप्त होता है यानी कि एल्का ऑक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करने पर जो प्राप्त होता है ईथर, ये जो प्रक्रिया होती है इसको हम बोलते हैं विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। यही लिखा है हमने इस बोर्ड में और अब हम आपको इसका रिएक्शन समझाने वाले हैं एकदम आसान शब्दों में। चलिए देखते हैं भैया क्या बोल रहे हैं। जब एल्का ऑक्साइड मतलब भैया एल्का ऑक्साइड यानी कि एल्केन भी हो और ऑक्साइड हो। चलिए देख लेते हैं। जब भैया एल्का ऑक्साइड बोल रहा है तो आपका हो जाएगा, सॉरी दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा धातु एल्का ऑक्साइड होगा, धातु एल्का ऑक्साइड। ठीक है, चलिए भैया धातु एल्का ऑक्साइड बोल रहे हैं। एक धातु भी एल्का मतलब एल्केन ग्रुप भी और ऑक्साइड भी होना चाहिए। तो हम ले लेते हैं C2H5ONA, ठीक, प्लस एल्किल हैलाइड बोल रहा है, एल्किल ग्रुप हैलाइड ग्रुप। भैया हमने ले लिया C2H5 आई ले लिया, कोई दिक्कत दोस्तों, नहीं दिक्कत। भैया यहाँ पर हम दिखा दिया, इसको गर्म कर रहे हैं। अब बोल भैया वो आपको अभिक्रिया में उसने बता दिया है बनेगा क्या, ईथर बनेगा। आपको पता है ईथर क्या होता है भैया, इधर एल्केन ग्रुप बीच में ऑक्सीजन, इधर एल्केन ग्रुप बन गया आपका क्या, ईथर। भैया इधर से C2H5 उठाया, C2H5 उठाया, C2H5 उठाया, बीच से O उठा लिया, O उठा लिया, C2H5 प्लस बचा क्या, Na बचा, I बचा क्या, सोडियम आयोडाइड बन गया। अच्छा दोस्तों, अगर बहुत से बच्चों को ये ना समझ में आया हो तो हम एक आपको दूसरे तरीके से समझा दे रहे, शायद आपको उससे समझ में आ जाए। देखिए भैया क्या बोल रहा है, एल्का ऑक्साइड एल्केन ग्रुप को हम किससे दर्शाते हैं, R से, एल्केन ग्रुप। भैया क्या बोल रहा है, ऑक्साइड यानी कि धातु ऑक्साइड। भैया O ले लिया, धातु में हमने यहाँ पर ले लिया Na ले लिया, RONA प्लस एल्किल हाइलाइड बोल रहा है, एल्केन ग्रुप भी और हैलाइड ग्रुप। एल्केन ग्रुप को हम किससे भैया दर्शाते हैं, हम R से दर्शाते हैं। और बचा के आपका हैलाइड को किससे दर्शाते हैं हम भैया, X लिख सकते हैं, Cl लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम Cl लिख लेते हैं, Cl गर्म दिखा दिया हमने। अच्छा दोस्तों, आप लोगों को ईथर का भैया सामान्य रासायनिक सूत्र तो पता होगा। भैया इधर भी एल्केन ग्रुप, बीच में ऑक्सीजन, इधर क्या एल्केन ग्रुप, यानी कि ROR बोल सकते हैं एक तरह से। क्या उठाया, यहाँ से R, यहाँ से O, यहाँ से R उठा लिया, ROR क्या बन गया दोस्तों, ईथर बन गया। बचा क्या भैया, NaCl बन गया, NaCl। भैया ये ईथर आपका बन गया, ये आपका सोडियम क्लोराइड बन गया। यही थी आपकी विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। तो ये थी आपकी विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम आपको दूसरी अभिक्रिया पढ़ाएंगे दोस्तों। अब हम देखेंगे रीमर टीमन अभिक्रिया। चलिए अब हम देखेंगे रीमर टीमन, ये ना है दोस्तों सॉरी, रीमर टीमन अभिक्रिया। देखिए इस अभिक्रिया में क्या है दोस्तों, इस अभिक्रिया में बोला जब फिनॉल में क्लोरोफॉर्म मिला करके, फिनॉल में क्लोरोफॉर्म मिला करके कास्टिक सोडा NaOH के साथ 333 केल्विन डिग्री पर गर्म किया जाता है तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है, सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। तो इस अभिक्रिया को यानी कि इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रीमर टीमन अभिक्रिया बोलेंगे। अच्छा चलिए दोस्तों, ये हमने समझ लिया। अब इसका एकदम आसान सा क्या रिएक्शन करके देखते हैं। चलिए क्या बोल रहे हैं दोस्तों, फिनॉल आप जानते हैं भैया, जब बेंजीन के वलय से OH को जोड़ देते हैं क्या बन जाता है, आपका फिनॉल बन जाता है। चाहे तो आप वैसे अगर आप चाहे तो ऐसे बना करके आप करिए तब भी कोई दिक्कत नहीं, C6H5OH लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, जो आपको आसान लगे दोस्तों वो करिए। चलिए
लेकिन अगर आप ऐसे बनाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर आप ऐसे बना के लिखेंगे तो पेपर में लगेगा एग्जामिनर को नहीं बच्चे को आता है। तो अच्छा चलिए, फिनॉल, फिर क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का जो फॉर्मूला होता है CHCl3 होता है दोस्तों। क्या है? CHCl3। चलिए अब क्या बोल रहा है? कास्टिक सोडा NaOH। NaOH भैया दिखा दिया, हीटिंग 333 केल्विन, 333 केल्विन। अच्छा दोस्तों, अब इसके आगे का रिएक्शन करते हैं दोस्तों। देखिए जो बोल रहा है सैलिसिल और एल्डिहाइड, इसका जो फॉर्मूला होता है बेंजीन के वलय के साथ OH जोड़ देते हैं और CHO जोड़ देते हैं। एल्डिहाइड क्या होता है? CHO। हमने आप IUPAC में पढ़ा होगा आपने, CHO होता है। तो ये बनाया हमने क्या? बेंजीन बनाया दोस्तों। ये बनाया बेंजीन, यहाँ OH जोड़ दिया, यहाँ CHO जोड़ दिया, प्लस ये बन गया आपका क्या दोस्तों? सैलिसिल एल्डिहाइड। सैलिसिल एल्डिहाइड, ये बन गया आपका सैलिसिल एल्डिहाइड। अब देखिए इसके बाद क्या बनेगा। अच्छा दोस्तों देखिए ये पूरा ख़त्म, CH ये ले लिया, ये O ले लिया, ख़त्म। चलिए इसको दूसरे कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, ब्लैक ले लेते हैं। अच्छा CHO ख़त्म, इतना बन गया दोस्तों। अब देखिए क्या बचा? Cl कितने बचे हैं? 3 बचे हैं। Na कितना बचा है भैया? Na कितने बचे हैं? 1 बचा है। और H कितने बचे हैं? H भी 1 बचा है। तो अच्छा अगर आप ध्यान से देखें तो भैया NaCl बना सकते हैं, लेकिन क्या Na हमारे पास 1 है, Cl 3 है। अगर हम Na को 3 कर दें तो क्या 3 NaCl बन जाएंगे? चलिए इसको अगर हम 3 कर दें, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या बना सकते हैं? 3 NaCl, 3 NaCl प्लस। अब जब भैया हम इसको 3 NaOH को 3 कर दिया तो भैया H भी बढ़ गया, O भी बढ़ गया। O कितने बढ़े? O आपके बढ़े, एक तो यहाँ खर्च हो गया था, O बढ़ गए 2। H कितने बढ़ गए? H बढ़ गए 3, H बढ़ गए 3, H बढ़ गए दोस्तों 3। अब हम क्या करेंगे? देखिए H बढ़ गए 3 यहाँ पर, एक H आप ये वाला ले लीजिए, एक H आप ये वाला ले लीजिए, क्योंकि भैया बेंजीन के हर एक ये जो कॉर्नर होते हैं इसमें H होता ही है। तो आप भैया यहाँ पर ये जो H दिखाया है ये यहीं से दिखा दिया है हमने, यानी कि यहाँ पर जो भैया हर एक कोने में H होता है, यहाँ से हमने H दिखा दिया है इसको। तो अगर आप अभी तब भी देखेंगे तो यहाँ पर ये जो H है एक ये बचा हुआ है, चाहे तो आप इसको ले लीजिए, इसको हटाइए, ये मान लीजिए आपका बचा हुआ है, ये C सिर्फ यूज़ हुआ है, C यूज़ हुआ है, H यहाँ से ले लिया है O, तो एक H ये, 3 H ये, क्या बन गया आपका? H2O। O कितने हैं? 2, H कितने हैं? 4, 2H2O। ये है आपकी जो अभिक्रिया है, ये रीमर टीमन अभिक्रिया है दोस्तों। एकदम आसान हमने आपको समझा दी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आपको अगली वीडियो मतलब कि आगे इसके पढ़ाने वाले हैं। चलिए अब हम देखेंगे कोल्बे श्मिट अभिक्रिया देखेंगे। चलिए देखते हैं इसमें क्या है भैया। वह अभिक्रिया जिसमें सोडियम फिनॉक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब हम 4 से 8 वायुमंडलीय दाब पर 398 से 413 केल्विन पर मतलब केल्विन ताप पर जब हम उसको गर्म करते हैं तब हमें क्या प्राप्त होता है? सोडियम सैलिसिलेट प्राप्त होता है, जिसके बाद हम HCl से अपघटन करा करके सैलिसिल अम्ल यानी सैलिसिल एसिड जो बनता है, यानी कि ये जो प्रोसेस है, यानी ये जो रिएक्शन है, ये जो मेथड ऑफ बढ़िया प्रिपरेशन है इसका सैलिसिल एसिड का, इसको ही हम बोलते हैं कोल्बे श्मिट अभिक्रिया बोलते हैं। चलिए इसका अब हम रिएक्शन देखते हैं। इसका रिएक्शन दोस्तों आसान है बहुत, बस आपको क्या एकदम ध्यान से आप देखिएगा, बहुत आसान रिएक्शन है। भैया क्या बोल रहे हैं? सोडियम फिनॉक्साइड बोल रहा है। देखिए सोडियम फिनॉक्साइड यानी कि भैया बेंजीन के वलय से अगर आप ONA को जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगा भैया? सोडियम फिनॉक्साइड, क्या CO2, ठीक, सोडियम फिनॉक्साइड। अब देखिए सोडियम सैलिसिलेट का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पर इसमें आप दिखाइए, 4 से 8, 398 से
413 केल्विन। ठीक, अब देखिए सोडियम सैलिसिलेट का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो ये होता है भैया, बेंजीन के वलय से ONA तो जुड़ा ही है, COO और जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, सोडियम सैलिसिलेट बन जाएगा। चलिए देखिए बेंजीन, भैया बेंजीन बनाया, थोड़ा गलत बन जा रहा, थोड़ा आप इग्नोर कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। भैया क्या बोल रहा है, ONA को जोड़ दिया, CO कितने हैं, 2 हैं, COO। ये जो दोस्तों आपका बना है, ये बना है सोडियम सैलिसिलेट। नाम लिखिए इसका, ठीक। चलिए ऑलरेडी दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या बोल रहा भैया, इस सोडियम सैलिसिलेट का जब हम HCl द्वारा आप गठन कराते हैं, अब इसका आप गठन कराएंगे, ये बनाया हमने क्या, बेंजीन, यहाँ से ONA, यहाँ से COO प्लस भैया HCl। अब देखिए भैया जो सैलिसिल अम्ल का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो क्या होता है, देखिए जो सैलिसिल अम्ल का जो फॉर्मूला होता है वो आपका, देखिए जो सैलिसिल अम्ल का फॉर्मूला होता है बेंजीन के साथ क्या, एक बेंजीन के साथ एक OH जुड़ा हो और क्या COOH भी जुड़ा हो। तो क्या करिए, देखिए भैया ये जो इसके हर एक कोने हैं, हर एक कोने में क्या H तो जुड़ा ही होता है भैया, हाइड्रोजन तो होता ही है। तो क्या करिए, ये भैया बेंजीन बनाइए, यहाँ से OH जोड़ दीजिए, अब यहाँ पर क्या जोड़ दीजिए, COOH, क्योंकि अम्ल बोल रहा है, अम्ल बोल रहा है, COOH जब जोड़ देंगे बचेगा क्या दोस्तों, Na बचेगा, Cl बचेगा, बन क्या गया भैया, NaCl। तो दोस्तों ये जो बन करके आया है मतलब है कि देखिए पहले हमने क्या किया भैया, सोडियम फिनॉक्साइड को CO2 के साथ रिएक्शन कराया 4 से 8 वायुमंडलीय दाब पर 398 से 413 केल्विन ताप पर जब हमने इसको गर्म कराया तब हमें मिला क्या, सोडियम सैलिसिलेट बना। जिसके बाद हमने क्या HCl से रिएक्शन कराया और HCl से रिएक्शन कराने के बाद हमें क्या प्राप्त हुआ, सैलिसिल अम्ल प्राप्त हुआ, यानी कि सैलिसिल एसिड प्राप्त हुआ। अच्छा ये तो हमने समझ लिया। अब इसका एक बार हम आपको क्या रिएक्शन फिर से समझा देते। देखिए भैया C6H5ONA प्लस CO2 से कराया, जो सैलिसिल मतलब सोडियम सैलिसिलेट का फॉर्मूला होता है भैया बेंजीन के साथ ONA COO, बन गया सोडियम सैलिसिलेट। अब इसका HCl से अब गठन कराया, भैया हर एक कोनों पर हाइड्रोजन मौजूद होता है तो OH यहाँ से ले लिए, यानी कि यहाँ का जो भैया हाइड्रोजन छुप रखा था इसको हमने ऊपर दिखा दिया है, इसको हमने ऊपर दिखा दिया है, ठीक है। उसके साथ COOH इसलिए जोड़ा क्योंकि अम्ल बोल रहा है, आपने IUPAC पढ़ा होगा, COOH क्या होता है, अम्ल होता है, कार्बोक्सिल अम्ल, ठीक है। अब बचा क्या, यहाँ से Na बचा, यहाँ से Cl बचा, बन गया NaCl। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, बहुत आसान हमने आपको समझाया है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को भी लाइक कर दे और वो जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर ले ताकि हमारी आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।